हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमेध स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए अब आते हैं अपने अभी के टॉपिक पे। एशिया कप शुरू हुआ इंडियन प्लेयर्स के हैंडशेक डिसीजन से और खत्म हुआ मोहसिन नकवी जो प्रेसिडेंट है एसीसी विच इज एशिया क्रिकेट काउंसिल के, उनके ट्रॉफी चुरा के भागने से। अब चुरा के क्यों भागे? क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम ने एशिया कप जीतने के बाद उनके हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। खैर, यहाँ पर पीएम मोदी जी ने ट्वीट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेट्स टू आवर क्रिकेटर्स। आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप था मोदी जी के द्वारा, क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि इंडिया परसेप्शन गेम में हमेशा हार जाता है, बट दिस टाइम नाउ कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम पीएमओ ऑफिस बाय पीएम हिमसेल्फ, ये एक बहुत अच्छा असर डालता है और ये वर्ल्ड ओवर में जाएगा ये ट्वीट। मगर इसके बाद मोहसिन नकवी ने ये रिप्लाई दिया उन्हें, क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया ने बहुत ह्यूमिलेटिंग डिफीट झेली है अभी तक हिस्ट्री में, और उनके हिसाब से ये है कि वॉर मॉन्गरिंग और वॉर को बीच में स्पोर्ट्स के लाया गया है। ये रिप्लाई ऑब्वियसली मोहसिन नकवी ने सिर्फ अपनी जनता को ही सेटिस्फाई करने के लिए दिया है, क्योंकि जनता को ऑब्वियसली रावलपिंडी में स्थित पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर जीएचक्यू से लाया हुआ जो नशा है उसका चूरन चटाया हुआ है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से हर लड़ाई जीता है। अगर असलियत लोगों को पता चल जाएगी तो पूरी जनता होश में आ जाएगी, और फिर वही हाल होगा पूरे देश में जो आजकल पीओके में हो रहा है। वैसे पीओके में जो हो रहा है मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के लाऊंगा। वापस अपने अभी के टॉपिक पे आते हैं। मुझे पता है बहुत लोगों ने बॉयकॉट किया इस बार के एशिया कप को, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस को। मेरा इस पे टेक थोड़ा सा अलग है। मुझे खुद नहीं पसंद है पहली चीज तो अब इंडिया पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलता है, मगर मैं समझ सकता हूँ गवर्नमेंट और बीसीसीआई के रीजंस। देखिए, जैसे हाल फिलहाल में यूएनजीए में हुआ था, उसमें इस समय भी पाकिस्तान एक मेंबर है, मगर हमने बॉयकॉट नहीं किया, क्योंकि यही लाइफ की सच्चाई है। अगर ये सच्चाई है तो ये भी हमारा हक बनता है जो हम लोग हर बार राइट टू रिप्लाई का यूज करके आंसर देते हैं यूएनजीए में। देखिए, मेरे हिसाब से आप किसी भी कंट्री को वर्ल्ड स्टेज पे बॉयकॉट तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके रिपरकशंस भी हो सकते हैं। आई एम प्राउड कि हमारी क्रिकेट टीम ने एक स्ट्रिक्ट स्टांस लिया और नो हैंडशेक का रूल बनाया, उसका काफी असर भी पड़ा, और कुछ नहीं तो इस बार पाकिस्तान बहुत दिल मिलाया है। आई थिंक वी कैन एंड वी शुड डू मोर। आज भारत और बीसीसीआई एटलीस्ट क्रिकेट फेटर्निटी में वो रुतबा जरूर रखता है जो मन में आए वो करे। जैसे यूएस का रुतबा है यूएन में, जियो पॉलिटिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में। मैं बहुत बहुत मैं उदास होऊंगा अगर बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी को आगे आने वाले कुछ समय में प्रेसिडेंट के की पोस्ट से हटा नहीं पाए। इनफैक्ट मेरे हिसाब से बीसीसीआई को कुछ काम तो नेक्स्ट ईयर के वर्ल्ड कप से पहले ही कर देने चाहिए। आप में से काफी लोगों को पता होगा फेब 2026 में वर्ल्ड कप होने जा रहा है T20 का। तो मेरे हिसाब से 4 पॉइंट्स हैं जो कि बीसीसीआई को एक्शन तुरंत लेना चाहिए। सबसे पहला चीज, पाकिस्तान को एसीसी की प्रेसिडेंट पोस्ट से हटा दो, चाहे उसके लिए रूल्स भी चेंज करने पड़े। एसीसी में खेलने दो ऑब्वियसली, मगर कोई लीडरशिप रोल एकदम नहीं। सेकंड, आईसीसी में भी पाकिस्तान का रोल बिल्कुल कम कर दो। थर्डली, आईसीसी जो अलग अलग देशों के क्रिकेट बोर्ड्स को पैसा देता है उसमें पाकिस्तान फोर्थ स्पॉट पे है। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा शेयर बीसीसीआई लेता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा ही बीसीसीआई लाता है। इसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, और फिर उसके बाद फोर्थ पे पाकिस्तान। मगर मेरे हिसाब से यहाँ पे फोर्थ लार्जेस्ट शेयर अब दो श्रीलंका को, और पाकिस्तान का रिप्लेसमेंट भी बनाओ श्रीलंका को। पाकिस्तान को और अब नीचे कर दो, क्योंकि सारे स्पॉन्सर्स इंडिया के ही है। इसलिए बीसीसीआई को सीधे बात करके बोल देना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट पर सेकंड के रेट्स बहुत नीचे होने चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो बीसीसीआई को उस पर कैप भी लगा देनी चाहिए, एक लिमिट लगा देनी चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि शायद आप लोगों को पता होगा कि एडवर्टीजमेंट का पर सेकंड या पर मिनट का रेट होता है जो कि मैचेस के ड्यूरेशन में आता है। जो हम लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं बिटवीन ओवर्स या बिटवीन ब्रेक्स और बिटवीन इनिंग्स, तो उसका हर एक का रेट होता है, हर एक मिनट पे रेट होता है। और वो चीज़ बीसीसीआई को बीच में आ करके, भले उसमें शुरुआत में थोड़ा सा लॉस हो, मगर अगर स्पॉन्सर्स हमारे हैं, खुद के हैं, तो वहां पर एक कैप लगा दो, लिमिट लगा दो, जो कि बहुत नीचे होनी चाहिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड या इंडिया वर्सेस श्रीलंका के कंपैरिजन में। ये इसलिए क्योंकि डेटा के हिसाब से व्यूवरशिप तो वैसे भी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैचेस की बहुत ज़्यादा है।
मगर जो एडवर्टीजमेंट रेट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस के वो बहुत ज़्यादा है। हम लोग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आई बॉल्स हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच देखने के लिए, मगर जब बात आती है एडवर्टीजमेंट रेट्स की तो वही जो रेट है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी कम हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू इंडिया और पाकिस्तान के। अगर वर्ल्ड का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड और वर्ल्ड की वन ऑफ द रिचेस्ट स्पोर्ट्स लीग जो कि आईपीएल है उसके होने के बाद भी ये सब पॉलिटिक्स और हरकतें होने दी जा रही हैं तो बेकार है। फिर इतना सब कुछ होने का कोई फायदा नहीं, इतने आई बॉल्स, इतने बड़ी हम लोगों की जनता, पॉपुलेशन, सब कुछ क्रिकेट एक रिलीजन की तरह मानना, इन सब का कोई भी फायदा नहीं है अगर बीसीसीआई अपने दम पे ये एक्शन नहीं दे सकता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं कि बीसीसीआई को कैसे हैंडल करना चाहिए पीसीबी को विद इन क्रिकेट फ्रेटर्निटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।